कुछ इश्यू होने के कारण बीच में वो वीडियो जो है स्टॉप हो गया था, तो अभी इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहां लास्ट वीडियो जो है पॉज हुआ था। चलिए देखिए, हमने बात कर ली थी कि जो प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और आदर्शवाद का कॉम्बिनेशन है। महात्मा गांधी ने तन, मन और आत्मा को सर्वोच्चतम को चारों ओर से बाहर निकालने का मार्ग बताया। किसको? शिक्षा को, आधुनिक शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखिए रस्किन व टॉलस्टॉय का प्रभाव क्या है। रस्किन और टॉलस्टॉय के प्रभाव को हम जानते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो रस्किन है और जो टॉलस्टॉय है, दोनों ही विचार जो हैं उन्होंने अपने कुछ वर्क्स के माध्यम से, यानी कि उनके कुछ कार्यों के द्वारा इसमें कुछ बताया है। रस्किन की पुस्तक है अनटू द लास्ट। ये बेसिकली क्रिटिकल एसे है इकोनॉमिक्स का, जिसको पढ़कर गांधी जी ने श्रम के महत्व पर विशेष बल दिया। शिक्षा में आत्मनिर्भरता के विचार से भी गांधी जी को बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए उस चीज को पढ़ करके। रस्किन का जो पुस्तक है ऑन टू दिस लास्ट, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। रस्किन की पुस्तक है ऑन टू दिस लास्ट, बेसिकली क्रिटिकल ऐसे है इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात की गई है टॉलस्टॉय की। टॉलस्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद यू। टॉलस्टॉय की पुस्तक है द किंगडम ऑफ गॉड विद यू, ठीक है बात। इस पुस्तक को पढ़ करके भी गांधी जी उनके विचारों से सहमत हुए हैं। दो दीज आर नॉट फ्रॉम आवर नेटिव प्लेस, ये भारतीय नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद इनके विचार इतने प्रभावित किए गांधी जी को, ठीक है, जिनके विचारों को पढ़ करके गांधी जी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। टॉलस्टॉय के ग्रंथ पढ़कर गांधी जी ने शिक्षा में प्रेम का महत्व समझा। अब हम बात कर लेते हैं गांधी जी के शैक्षिक विचारों के बारे में। गांधी जी का तात्पर्य क्या है? शैक्षिक विचार, मतलब गांधी जी के क्या शैक्षिक विचार हैं शिक्षा में, उनको हम जान लेते हैं। मन, आत्मा, तन तीनों में सर्वोत्तम को चारों ओर से बाहर लाना ही सर्वश्रेष्ठ है। बौद्धिक उपलब्धि, बुद्धि का विकास शिक्षा का न तो आरंभिक कार्य है और न ही अंतिम। यह एक मध्य बिंदु है जो शिक्षा का वहीं से बच्चों को आवश्यकता के अनुसार समग्र बालक पर मानव के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर, अर्थात उसके शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक पहलू पर ध्यान रखे। गांधी जी ने इस बात को बलपूर्वक कहा है, मैं व्यक्तिक स्वतंत्रता का महत्व समझता हूँ। गांधी जी ने बल दिया है व्यक्तिक स्वतंत्रता पे, यानी आपकी इंडिविजुअलिटी की जो फ्रीडम है उस पे उन्होंने बल दिया है। परंतु यह बात भी नहीं भुलाई जा सकती है कि मनुष्य वस्तुतः तो एक सामाजिक प्राणी है। सारे समाज की भलाई के लिए सामाजिक नियंत्रण को इच्छा से मान लेना व्यक्ति तथा समाज दोनों को ही समृद्ध करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य दिए हैं गांधी जी ने? देखिए, मुक्ति का उद्देश्य, शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य, चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा, पूर्ण विकास का उद्देश्य। ये कुछ उद्देश्य दिए हैं गांधी जी ने, जिनको हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट है मुक्ति का उद्देश्य। एक संबंध में उन्होंने छात्रों से कहा, आपके जीवन के समस्त कार्य तथा खेल के उद्देश्य एक महात्मा के उन्नतिशील जीवन के उद्देश्य एक समान होने चाहिए, जो कि आपको ईश्वर के समीप ला सकते हैं। मुक्ति का उद्देश्य, बच्चों को बचपन से ही आपको किससे जोड़ना है? पूजा पाठ से जोड़ना है। वो चाहे किसी भी रिलीजन की, किसी भी धर्म की, अलग अलग कोई भी हो सकती है, उसे उसके अंदर कुछ धार्मिक गुण होना चाहिए। मतलब वो क्रिश्चियन है तो उसको क्रिश्चियनिटी की जो भी रिलीजन है उसको फॉलो करना है, उनकी जो धार्मिक कर्म कांड होते हैं वो उसको आने चाहिए। हिंदू है तो हिंदू के जैसे जो भी गायत्री मंत्र हुआ या
हनुमान चालीसा हुआ, ये इनकी कुछ कुछ लाइन्स या इस तरह की चीजें, या फिर ओम नमः शिवाय, ये सब चीजें जो है ना बचपन से ही बच्चे को आनी चाहिए, ऐसा गांधी जी मानते हैं। शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य। अब शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य क्या हो सकता है? गांधी जी ने सन 1946 में नई दिल्ली कस्तूरबा बालिका आश्रम की बालिकाओं से वार्ता करते हुए कहा, मैं शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को उसके साहित्यिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण समझता हूँ। शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को उसके साहित्यिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण समझता हूँ। बच्चे के अंदर अगर उसके सांस्कृतिक गुण है, सांस्कृतिक गुण से तात्पर्य है वो जिस संस्कृति से बिलोंग कर रहा है उसको वो आगे तक लेके अगर चल रहा है, वो बच्चा ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, बजाय उस बच्चे के जो पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। यहाँ ये बात सामने आई गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा। जैसा स्वामी विवेकानंद ने चरित्र निर्माण करने वाली शिक्षा पर बल दिया था, वैसे ही गांधी जी ने भी शिक्षा में चरित्र निर्माण पर बल देते हुए कहा कि हमारी सारी सीख तथा सारी विद्या निष्फल रहेगी यदि ये सारे हृदय में पवित्र भाव नहीं उपजाते। फोर्थ है पूर्ण विकास का उद्देश्य। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि बालक की समस्त शक्तियों का सामंजस्य पूर्ण विकास करना चाहिए। अब वो बात करते हैं कि अध्यापक जो है, कौन? अध्यापक, उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है किसके अंदर? शिक्षा के अंदर। गांधी जी का मानना है कि जो शिक्षक है उसका एक मेन इंपॉर्टेंट रोल है, ही इज वेरी क्रूशियल, इट प्लेज वेरी, मतलब जो शिक्षक है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शिक्षण प्रदान करने में। कैसे? देखते हैं। गांधी जी ने हमें याद दिलाया था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तथा कर्तव्य यह है कि उससे विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण हो और उन अध्यापकों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है जो स्वयं चरित्र का पालन करते हैं। वे भले ही अपने विद्यार्थियों को संसार भर की शिक्षा प्रदान कर दे, किंतु उनके मन में शुश्रुता और सत्य की भावनाएं नहीं बैठाते हो तो निस्संदेह उन्हें धोखा दे रहे हैं। वैसे उनको उन्नति के मार्ग पर डाल देने के स्थान पर विनाश के पथ पर लुढ़का देंगे। अध्यापक का कार्य बड़ा पुण्य का कार्य है। उसको एक उच्च पद मिला हुआ है जहां वह उन शिष्यों को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है। शिक्षा के संबंध में किए गए प्रत्येक प्रयोग को सफलता अध्यापकों पर निर्भर करती है। शिक्षा से, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज है ना, वो किस पर निर्भर कर रही है? शिक्षक पे, कि वो बच्चे को कैसे सिखा रहा है, कैसे वो शिक्षा प्रदान कर रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में? कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा आप लोग कि आपको समझ आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ या नहीं। ठीक है, आपके कमेंट्स मेरे लिए काफी वैल्यूएबल हैं। गांधी जी ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा था कि अध्यापक उनकी शिक्षा के अनुरूप नहीं मिले तो योजना सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए वे इस बात को सदा बल देते रहे हैं कि हमें अपने बालकों के लिए सर्वोत्तम शिक्षक खोजने चाहिए, भले ही वह खोज कितनी ही महंगी क्यों न पड़ जाए। विद्यार्थियों को पुस्तक की अपेक्षा अध्यापक से अधिक सीखने चाहिए। गांधी जी का मानना था कि अध्यापक जो उन्हें टीचिंग्स दे रहा है, जो उनको पाठ पढ़ा रहा है, जो शिक्षा अध्यापक दे सकता है एक विद्यार्थी को, वो मात्र पुस्तकें नहीं उपलब्ध करा सकती। आगे देखिए, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या अन्य भाषाओं के महत्व को समझना है। शिक्षा का माध्यम क्या है? शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या अन्य भाषाओं को समझना भी है। शिक्षण के विदेशी माध्यम के विषय में गांधी जी ने कहा था कि इसने बच्चों को अपने देश में विदेशी तथा अपने ही घरों में अजनबी और अपरिचित बना दिया। जो नई एजुकेशन उस वक्त थी, फॉरेनर्स द्वारा भारत पर इम्पोज की गई, थोपी गई, उसके कारण जो विद्यार्थी थे उनकी शिक्षा कैसी थी? बोझ। किसके अनुसार? गांधी जी के अनुसार। ठीक है, उनका
ने कहा था कि इससे बच्चों को अपने देश में ही विदेशी तथा अपने ही घरों में अजनबी तथा अपरिचित बना दिया है। विदेशी माध्यम से मस्तिष्क को थका दिया है। जो मीडियम है, क्या चीज, मीडियम जो हो गया है भाई, हिंदी और इंग्लिश दो मीडियम है ना, या और भी कोई स्टेट बोर्ड है जैसे, तो वो मीडियम्स हो गए। तो जो अंग्रेजी माध्यम है उसने बहुत दूरियां पैदा कर दी हैं, रिश्तों में भी दूरियां पैदा कर दी हैं, क्योंकि उस वक्त जो माता पिता थे उनका मीडियम था हिंदी रहा हुआ होगा, और वो पद्धति जो थी टीचिंग, सब कुछ इंग्लिश में उनको मिल रहा था। तो जो एक गैप क्रिएट हो गया था किसके बीच में, एक पूरी जनरेशन के बीच में, वो गलत था। उसके विरोधी थे कौन, गांधी जी। विदेशी माध्यम ने मस्तिष्क को थका दिया है। हमारे बच्चों के स्नायु तंत्र पर अत्यधिक दबाव डाल दिया गया है, उनको रद्द तथा नकलची बना दिया है। वे अब मौलिक विचार तथा कार्य ही नहीं कर सकते और न वे अपने ज्ञान का जनता में प्रसार कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये सलाह दी थी कि चाहे कितनी ही हानि क्यों न उठानी पड़े, शिक्षा के अंग्रेजी माध्यम का स्थान तत्काल की प्रांतीय भाषाओं को दे देना चाहिए। प्रांतीय भाषाओं को उनका अधिकारपूर्ण उचित स्थान देना होगा। उनको सरकारी दफ्तरों, कचहरियों तथा विधानसभाओं की भाषा बनाने से उनकी स्थिति, उनका पद और उनका बाजार भाव सब ऊंचे हो जाएंगे। उनका विचार था कि वयस्कों की विचारधाराओं को पूर्व जागृत करके और उसका परिष्कार करके ही समाज का भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक संगठन किया जा सकता है। भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक यूनाइट करना है। अगर नेशन को, राष्ट्र को अगर एक सूत्र में बांधना है तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मीडियम जो है टीचिंग का वो एक ऐसा सरल हो कि जिसमें शिक्षक आसानी से शिक्षा प्रदान कर सके और जो ग्रहण करता है, जो विद्यार्थी है, वो उस चीज को ऐसे ही समझ सके। इस पे बल दिया है गांधी जी ने। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। और अगर एक बार में वीडियो देखने में समझ में नहीं आता तो आप इसको रिप्ले करके भी देख सकते हैं दोबारा से। और जो भी पॉइंट्स मैंने इसमें डाले हैं या जो भी बुक्स को मैंने ब्लैक बोर्ड पे बताया है उनको आप भी नोट डाउन कर लीजिए। और बेटर होगा कि साथ में एक छोटी नोटबुक ले लीजिए जिसके अंदर आप नोट्स वाइज एंटिटी के लिए बना सकें नोट्स। बिकॉज जब आपके एग्जाम होंगे तो अगर एक साथ भी आप ये सारे वीडियोस देखोगे तो एक दिन में या 2 दिन में आप इनको कवर नहीं कर पाओगे। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट सून, बाय एवरीवन।